लिए मैनिफेस्टेशन में हमेशा ये कहती थी मैं सोते टाइम भी कि सितंबर 25 तो हो गए, और मैं आगे का कि मैं जनवरी की बात ही नहीं करती थी मैं। रिया, एक वो चेंजेस जिसने आपको सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में हेल्प की। इको से रिश्ता क्या कहलाता है? इंस्टीट्यूट के फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो ये पूछता ही है पहले तो। अगर एक्सेप्टेंस आईसीआई की गलती है वो जो भी है, लेकिन खुद को एक्सेप्टेंस करना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि कैसा लग रहा है आपको सुनाई रिया की खुशी देख के? हाँ जी, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो रिजल्ट वाला माहौल था और इस टाइम पे आप सब जो है एक चीज से जूझ रहे होंगे, भैया इस बार का रिजल्ट इंस्टीट्यूट ने क्या तबाही मचाई है। जहां पे सीए फाइनल का 25% रिजल्ट आ रहा है और हमारा महज 14% रिजल्ट रह रहा है, तो मैं सोचा क्यों ना एक ऐसे जावाज से मिलाया जाए जिन्होंने इकोनॉमिक्स जैसी सब्जेक्ट में 81 मार्क्स स्कोर किए, इसके अलावा अकाउंट में 70 प्लस लाया। आप सबको पता है कि अकाउंट का पेपर कितना टफ था, और उनसे हम रियल लर्निंग लें कि आखिर उन्होंने ये सब कैसे किया। सो आज हम सब के बीच में है रिया। वेलकम रिया। थैंक यू सर। हेलो रिया, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताइए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया रिया। सो रिया, आज ये सब जनता आपके जो ये छोटे भाई बहन हैं जो आगे चल के देखने वाले हैं, अभी आपके कलीग इस इंटरव्यू को देखने वाले हैं। एंड रिया, हम इस इंटरव्यू में पूरी तरीके से ऑनेस्ट रह के ये चीज डिस्कस करेंगे कि किसी बच्चे का ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ है तो उसको वो क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए, जो कि आपने करके इस अटेम्प्ट में दिखाया है। आई नो कि ये वाला अटेम्प्ट एक बहुत डिफिकल्ट अटेम्प्ट था यार, और हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है इस अटेम्प्ट का रिजल्ट। आईसीआई का लोवेस्ट पासिंग परसेंटेज आईसीआई ने डिक्लेयर किया है, लगातार 2 बार से 15% से कम रिजल्ट देके। सो रिया, सबसे पहले तो आप बताओ कहाँ से हो? सर मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। ओके ग्रेट। आपका ट्वेल्थ में पीसीएम था या कॉमर्स ही था? कॉमर्स बैकग्राउंड से थी सर मैं। कॉमर्स बैकग्राउंड से था। तो रिया, सबसे पहला हाँ जनता के बिहाफ में मैं सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे आपके भी कुछ यदि सवाल है ना तो कमेंट बॉक्स पे जरूर डालना। रिया वहां पे रिप्लाई करेगी, जो भी कुछ रह जाएगा मैं रिप्लाई करूंगा। कि जो कॉमर्स का स्टूडेंट होता है ना, तो सबसे ज्यादा तबाही कोई मचाती है सब्जेक्ट, वो होती है मैथ। कैसे टैकल किया रिया? सर, जो स्ट्रेटजीज आपने स्पेशली नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए बताई थी कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है, एक तो वो हमारा स्कोरिंग होता है, और फिर नॉन मैथ्स का जो एक ही सहारा होता है वो हमारा मैथ्स फॉर फाइनेंस चैप्टर फुल फॉर्मूला बेस्ड। और एक ही स्ट्रैटेजी थी कि 100% तो ये इसमें नहीं रहता है, मोहित भैया और बोलते 60-70। तो यही रहता है कि जितना बेटर अपन कर सके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का भी रिस्क इसमें पूरा रहता है। तो सब अटेम्प्ट नहीं करना, और तुक्केबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी, जिसमें जितना श्योर हो उतना आराम से इजीली पेपर कर कर आना। और इसमें प्रैक्टिस ही है, मैथ्स और अकाउंट्स ऐसा है जितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो उतना है। ग्रेट। कितने क्वेश्चन कर डाले होंगे रिया ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन? सर मैं आपको बताऊं, मैंने एमटीपी दिसंबर 2020 से स्टार्ट किया था। वो रेगुलर रोज की वो थी कि रोज के वो 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं जैन 25 तक आके मैंने कहा अब हो गया, क्योंकि फिर टाइम कम बचता था और अकाउंट्स का वो बिल्कुल एग्जाम आ गया था, तो मैंने कहा ठीक है छोड़ देते हैं। तो वो हर अटेम्प्ट की एमटीपी पीवाई टीपी पीवाई क्यू, तो उतने क्वेश्चंस, तो वो पैटर्न भी हमको पता चल जाता है कि ये इंस्टीट्यूट के फेवरेट क्वेश्चंस है, ये तो ये पूछता ही है। ओके और ग्रेट आपकी जो ग्रेट। क्वेश्चन बैंक थी उसमें तो ऑलरेडी ये वापस है। ओके ग्रेट यार, ग्रेट। रिया, मेरे को एक बात बताओ, आपका डेली स्केड्यूल क्या था? सर एक तो अपना 5 AM क्लब का रहता था, तो उसमें 5 PM जितना क्लब पहले में वो रोज ज्वाइन प्रायोरिटी करते रहता थे? था। ऑलमोस्ट कोशिश रहती थी, क्योंकि मैं नाइट आउल थी, तो वो रात का वो रहता था कि 2 बजे तक सोने का रहता था। फिर कभी अगर जल्दी सो जाते थे तो कहा कल तो सुबह उठ के 5 AM करना ही है, लेकिन अगर लेट भी उठते थे तो स्टार्ट बिल्कुल 5 AM क्लब की तरह ही, लॉ पढ़ना है वो 1 घंटा पूरा, कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं, बुक से एक एक प्रोविजन बोल बोल के याद करना है। ओके ग्रेट। और फिर पूरे दिन में कितने आवर्स स्टडी होती थी, पूरा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक एक बार अपना स्केड्यूल तो शेयर करो। तो यार देखो, वो आर्ट्स के बेसिस पे नहीं, जैसे अपन आप बोलते थे डेली प्लानर बनाना है, तो वो चारों सब्जेक्ट्स का वो टारगेट ले लिया, और वो टारगेट टिक लगाते थे तो लगता था कि हाँ एक तो काम हुआ, अब ये सब्जेक्ट खत्म हुआ। तो स्टार्टिंग लॉ से ही करते थे। लॉ का आज ये एक्ट उठाया,
तो इसका रिवीजन किया, फिर पीछे का कोई एक्ट कल परसों में किया हो तो एक बार वापस उसका गो थ्रू कर लिया। लॉ की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, 3-4 क्वेश्चंस वो देख लिए। उसके बाद अकाउंट्स कर लेते थे, फिर मैथ्स आ जाता था। इकोनॉमिक्स तो कभी कभी रात को थक जाते थे, इको तो शिफ्ट होता रहता था। रिया, जब इको शिफ्ट होता रहता था उसी बीच मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इको से रिश्ता क्या कहलाता है? सबसे ज्यादा इको में मार्क्स गेन किए हैं तूने, 81 मार्क्स जो है आए हैं। रिया की मार्कशीट भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ओवरऑल 247 स्कोर रहा है। तो रिया, ये इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन था आपका? सर इकोनॉमिक्स एक तो मेरी पहले से ही स्ट्रांग थी, और मेरी जो मम्मा है वो भी इकोनॉमिक्स की टीचर है। ग्रेट। तो वही इकोनॉमिक्स का था। और मेरे को इकोनॉमिक्स इजी भी सब्जेक्ट था, क्योंकि बहुत कोई डिफिकल्ट रहता नहीं था, और इंस्टीट्यूट भी इसको इतना ध्यान नहीं देता था कि हाँ ये स्कोरिंग पेपर है, आप भी हमेशा से बोलते हैं इसमें स्कोर आ सकता है आराम से। राइट राइट। देखो, जो भी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहा है ना, उसको दो चीजें मैं बोलूंगा। पहली चीज यार, आप यदि नॉन मैथ स्टूडेंट हो ना, तो पहला सब्जेक्ट वो है अकाउंट और दूसरा सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। ये आपके ना बड़े अच्छे बंधु सखा हैं, प्रिय मित्र हैं। यदि इनको आपने पकड़ लिया ना, तो आपका काम बन जाने वाला है बहुत अच्छी तरीके से। तो इन पे फोकस करना। और दूसरी चीज होती है यार कंसिस्टेंसी। पर हम रिया से पूछना चाहेंगे, रिया, एक वो चेंजेस जिसने आपको सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में हेल्प की। सर एक मैं पर्टिकुलरली मैनिफेस्टेशन में हमेशा ये कहती थी, मैं सोते टाइम भी, कि September 25 तो हो गए और मैं आगे का, कि मैं जनवरी की बात ही नहीं करती थी। मैं अगला September 26 ही कहती थी कि इंटर में मेरे को वही एग्जाम देना है डायरेक्ट, कोई बीच में एग्जाम नहीं देना है। और फिर आपके भी कंटिन्यू कॉन्फिडेंस बूस्ट होते थे, और टेस्ट लिखते थे तो मार्क्स आते थे, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्ट होते थे, लगता था कि हाँ कुछ कर रहे हैं तो कुछ तो रिजल्ट मिल ही रहा है। कितना डिफिकल्ट होता था रिया, जब एज पर स्केड्यूल आप टेस्ट देते थे। हो सकता है कभी आप, यदि आपको याद हो तो उसके मार्क्स भी जरूर शेयर करना, ठीक है। हाँ कंसिस्टेंट रहना कितना मुश्किल होता था कि उसी टाइम पे सर। जाके हमें टेस्ट देना है, हम डेली जो है स्टडी करनी है। क्योंकि मेरे को पता है, ये जनता जितनी देख रही है ना, सच्ची सच्ची जाके कमेंट बॉक्स पे बताना कितने लोग थे जो कंसिस्टेंट थे, 1 महीने तक पूरे कंसिस्टेंट थे। जाके बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स पे। हाँ रिया। कंसिस्टेंसी तो इशू रहती है, लेकिन फियर ऑफ फेलियर होता है। लगता है यार नहीं यार ये करना है, बस थोड़ा सा और है, थोड़ा सा करके इतना आ गए हैं, बस थोड़ा सा और कर लेते हैं। फिर हर रोज आपके वीडियो कॉल पे वो डांट, इतना हो गया है, टेस्ट डेली देने चाहिए तुमको। फिर धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट किया, क्योंकि लिखते हैं तभी कॉन्फिडेंस आता है, पढ़ते हैं तो सब लगता है कि सब आता ही है हमको, लेकिन जब टेस्ट देना एक्चुअल में लॉ में देने बैठते हैं, तो वो शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स जो एग्जाम में नहीं होना चाहिए वो इधर सब हो जाता है, कि यहाँ पे जो होना है वो हो जाएगा। जब लॉ की बात ही चल रही है तो मेरे को एक बात बताओ, लॉ जैसी सब्जेक्ट में ऐसी क्या 3 चीजें हैं जो हर एक स्टूडेंट को ट्राई कर लेनी चाहिए बिफोर द एग्जाम? सर एक तो एम्पल ऑफ क्वेश्चंस लगा के जाना, क्योंकि लॉ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप जितनी ज्यादा देखोगे आपको उतने प्रोविजंस, क्योंकि जैसे September 24 में भी कुछ ऐसे सेक्शन से क्वेश्चन लेते हैं जो जनरली इतने नहीं आते हैं। तो उसके लिए प्रिपेयर रहने के लिए अपन जितने ज्यादा क्वेश्चंस देखे, फिर राइटिंग कैसी है, टॉपर्स की आंसर शीट, और प्रोविजंस वर्ड टू वर्ड याद नहीं, लेकिन कीवर्ड्स जो रहते हैं वो हमको ध्यान रखने, हाईलाइटिंग उनकी प्रॉपर करनी चाहिए, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बहुत कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और केस बेस्ड ही रहते हैं। ग्रेट यार, ग्रेट। 3 चीजें जो है रिया ने बोली है, जो मैं समराइज करूंगा। पहला, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन देखना चाहिए। प्रोविजन जो है लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। और प्रोविजन में नहीं भी आपको एग्जैक्ट वाई वर्ड याद है, तो एटलीस्ट उनके कीवर्ड हाईलाइट करो और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करके देखो। रिया, आई नो कि ये अटेम्प्ट में अकाउंट का एक ऐसा पेपर था जो इतना इजी पेपर नहीं था। स्टिल यू स्कोर 70 मार्क्स। कैसे उसको टैकल किया यार? जब नए क्वेश्चन दिख रहे थे, उसको कैसे टैकल किया? सर एक तो कोइंसिडेंस बोलो या क्या था, जैसे एग्जाम 16 को था, 10 को ही है ना वो चेक होके इवेल्युएटेड आंसर शीट आई थी, तो उसमें मेमोरेंडम इवेल्युएशन का क्वेश्चन था। तो उसमें मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी, तो वहां वो मैं चेक कर रही थी और उसका आंसर भी देखा था। तो जैसे एग्जाम में भी वापस आया ना मेमोरेंडम इवेल्युएशन का क्वेश्चन, मेरे को तो लगा ये तो हो गया, ये तो अपन ने किया ही था अपनी, मतलब वो वो बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्ट जो कॉपी गलती पेस्ट हो गया टेस्ट वाला क्वेश्चन। हाँ, वो मेमोरेंडम करेक्ट। रिवैल्यूएशन का बच्चों को बाद में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो देख लिया था। और टेस्ट देते हैं तो पता चल गया था कि अपनी स्ट्रेंथ इशू ऑफ शेयर्स वगैरह है।
तो पीछे शेयर्स वाला क्वेश्चंस वो रहते ही हैं। और आपने जो स्ट्रैटेजी बताई थी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आए थे। आपने बार बार कहा था मेरे को लग रहा है प्रेफरेंस शेयर से क्वेश्चन आएगा, प्रेफरेंस शेयर से क्वेश्चन आएगा। नहीं यार, ये सारे क्रेडिट आपको जाते हैं, बट स्टिल एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, जब हम पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहते तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती थी। बहुत दिन से ड्यू था वो, मैंने प्रिडिक्शन बनाया था, एक क्लिप भी मैं ऐड कर दूंगा कि मेरे को लग रहा था कि वो वाला क्वेश्चन ड्यू है और वो अटेम्प्ट में दिख गया। हाँ। बट हाँ, आपका जो है हार्ड वर्क, मैं कभी भी सेलेक्टिव स्टडी में नहीं रहता, बट आपको कुछ चीजें टॉप में रखनी होती कि पहले उनको कर लो, बाद में उन सारी चीजों को करोगे तो चलेगा। रिया, मेरे को पता है बहुत सारी जनता जो है बहुत मेहनत करती है, सच ये है कि बच्चे मेहनत करते हैं, ठीक है, उसके बाद आईसीआई जब ऐसे रिजल्ट देता है ना यार, फाइनल से कम रिजल्ट आता है तो उनका दिल टूट जाता है यार। वो नहीं कर पाते हैं उठ ये, फिर से एग्जाम देना ना, कम बैक करना इतना आसान नहीं होता है उनके लिए। रिया, क्या आपका सजेशन रहेगा? क्या वो 3 सजेशन रहेंगे कि कोई भी बच्चा ये बाउंस बैक करना चाहता है इस जर्नी में तो उसको वो चीजें ध्यान रखनी चाहिए? सर पहले तो अगर एक्सेप्टेंस आईसीआई की गलती है वो जो भी है, लेकिन खुद को एक्सेप्टेंस करना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो 12th से बच्चे आते हैं उन्होंने कभी फेलियर जनरली बच्चों ने नहीं देखा होता है कि अनसक्सेसफुल मार्कशीट। तो वो 2-3 दिन तो उसी में चले जाते हैं कि कैसे करें। फिर आपको अपने मार्क्स एक्चुअल में एनालाइज करनी चाहिए, आपने गलती कहाँ करी। अगर आपको लग रहा है आपने गलती करी है तो उन गलतियों पे वर्क ऑन करिए। और मेरा तो सबसे बड़ा सजेशन है, आप लोगों की कम्युनिटी से जुड़ जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा। क्योंकि एक तरह से आप मेंटर माय होने के साथ प्लेजर। साथ हमारी दूसरे तरह की टीचर्स हो जाते हैं। सब तरह की गलतियां आपको ध्यान है, ये हम कर रहे हैं, हम भले ही नहीं बोले लेकिन आपको पता चल जाता है ये किया था तुमने, ये गलत किया। सच है रिया, ये चीजें हो जाती हैं कहीं ना कहीं जब हम डेली कनेक्ट होते हैं। आपकी सारी मिस्टेक हमारे सामने होती है, और जैसा रिया ने बोला यार कि ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पास होते, पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कमबैक की कहानी रचते हैं, और ये आप उनमें से हो ना, लिखो यस आई विल बिकम सीए। ठीक है, सीए इंटरलोडिंग जाके कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना और बताना कि भैया अगले अटेम्प्ट में मैं भी ये सीए फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर करने वाला हूँ, जैसा रिया ने मैनिफेस्ट किया था आपको भी जाके मैनिफेस्ट करना होगा। रिया, थोड़ा सा रिवीजन की स्ट्रेटजी बताओ ना, आप कितने रिवीजन किया था, कितने मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे? सर मैंने सब में 3-3 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। और फोर्थ वाला में मतलब हेल्थ इश्यूज थे तो वो एक फर्स्ट वाला स्किप हो गया था। मैं थोड़ा लेट भी आपके साथ ज्वाइन हुई थी, लेकिन वो भी अच्छा ही हुआ मैं ज्वाइन हुई। और उसके बाद था मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, और रिवीजन साथ साथ नहीं हो जाता था क्योंकि आप लोग यही बोलते थे चाहे कितना भी परसेंट कोर्स हुआ मॉक टेस्ट लिख तो तुम जो आता है तुमको एटलीस्ट वो तो पता चलेगा उसमें कितनी गलतियां हैं। और 2 to 3 रिविजन्स तो टेस्ट के साथ हो ही जाता है, फिर एक वो मेजर रिवीजन वो 1.5 days वाला हो जाता है। ग्रेट ग्रेट, तो मतलब आपने इसके साथ 3 रिवीजन कर दिए थे और 3 ही मॉक टेस्ट लिख दिए थे? हाँ। ओके ग्रेट। आई थिंक आपकी मम्मी पीछे हैं, रिया मम्मी को बुलाओ फटाफट। नहीं, आप म्यूट हो गए हो। सर मम्मा के वो एक्चुअली कुछ गेस्ट आ गए हैं, नहीं तो मैं बुला देती। ओके ग्रेट ग्रेट, नो इशू, बट बहुत खुशी होती है यार हम लोगों को आपका पास हम्म। वाला रिजल्ट देख के, एंड टू बी ऑनेस्ट हम्म। ये खुशी जो है वो फैमिली के साथ एंजॉय करने में मजा आता है। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, रिया हाँ कुछ। सर मम्मा आ गई, 1 मिनट। अरे ग्रेट ग्रेट, आंटी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको सुनाइए। रिया की खुशी देख के? हेलो। कैसा लग रहा है, आप रिया जो है उस ये इंटर में पहुंच गई है, कैसी खुशी है आंटी आपकी? खुशी के आंसू आ गए। नहीं नहीं, बहुत मेहनत करती थी और बहुत सिंसियर थी। आप एक बात बताइए, बीइंग अ पेरेंट्स, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, पता इस बार आपको सीए फाउंडेशन के महज 14 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आया, 8 रिजल्ट था। सो बहुत हम्म। सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उन बच्चों को यही कहना चाहिए कि मतलब आपको डरना नहीं है, हो जाता है लाइफ में, कंपटीशन एग्जाम्स में काफी बार हो जाता है, लेकिन अप एंड डाउन तो लाइफ में चलता रहता है। तो आप अपनी मेहनत करते रहिए, डरना नहीं है बस अपने को।
ग्रेट ग्रेट। रिया ने बताया, आई थिंक आप टीचर हो और इकोनॉमिक्स की उसकी लर्निंग जो है उसको काम आई। उसने जो है इकोनॉमिक्स में 81 जो है स्कोर किया है। इसके पीछे हम्म। आपने क्या रिया को राज बताया था, और इन बच्चों को क्या बताना चाहोगे? मैं 11 से उसको मतलब फोकस करती थी उसको। 11th मेरे को पता था कि मैं सीए फाउंडेशन में सब्जेक्ट वर्क करेगा, क्योंकि 100 मार्क्स का तो है ही है और 40 मार्क्स का स्टेट्स होता है, वो तो 140 अपना इको हो गया। तो उसको हमेशा मैंने यही बोला कि अगर अपना 140 तो अपना है ही है, बाकी तेरे को 250 के लिए वर्क करना है। और मैथ्स अपना नॉन मैथ्स सब्जेक्ट का है, तो तेरे को इतना ही करना है जो इजीली तू कर सकती है। बस यही मैंने इसको बार बार फोर्स किया था। फोर्स ग्रेट तो क्या ग्रेट। मतलब गाइड किया था। ग्रेट ग्रेट, और असली इवन मेंटोर आप ही हो उसके। मैं अपनी क्लास में मतलब 11th 12th में मैं बच्चों को ऐसा ही गाइड करती हूँ कि जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं, जो आरबीएसई बोर्ड में क्या करना ऑप्शनल होता है और सीबीएसई में कंपलसरी होता है, तो आरबीएसई वाले बच्चों को यही बोलती हूँ कि आपको मतलब मैथ्स तो आपके लिए थोड़ा टिपिकल होगा, लेकिन अगर आप ये करते हो कंटिन्यू तो आपको बेनिफिट होएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका 150 मार्क्स ऑलमोस्ट आपको कवर करवा देगा। ग्रेट ग्रेट। तो आप लोगों को मेरी बातों के साथ साथ जो है रिया की मम्मी जी की बातें याद रखनी चाहिए कि भाई अपनी स्ट्रेंथ को एक दो सब्जेक्ट को ऐसा बना दो जैसा रिया ने कर दिया कि 80, जैसा 80+ स्कोर आ जाता है ना, तो आप देखोगे तो ओवरऑल अब हमें सिर्फ 120 लेके आने हैं 200 पासिंग मार्क के लिए, तो वो बड़ा थोड़ा सा इजी लगता है। ये थैंक यू 90 सो प्लस मच। का इसका। ओके, थैंक यू थैंक यू। आप आप इन जो है इनको लास्ट 3 वो बातें बता दो जो कि आपने किया और इनको भी अपने अटेम्प्ट में करके जानी चाहिए। सर मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी रेकमेंड किया था, एक तो टेस्ट बहुत सारे लिखने चाहिए, जितना हो सके अपन टेस्ट दे, चैप्टर वाइज पोर्शन वाइज टेस्ट है। और कंसिस्टेंसी इज द की, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के एक दिन 12 घंटे पढ़ रहे हैं और एक दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। और जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है वो मॉर्निंग में ले लेने चाहिए, जिसको याद जल्दी या जिसके जो भी प्रोडक्टिव आवर्स हो। और साथ साथ में राइटिंग प्रैक्टिस हेल्प करती है, और जितने क्वेश्चंस लगाओ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के वो सब हेल्प करते हैं। ग्रेट रिया, बाकी तो ग्रेट। सर आप लोग हो ही हो मेंटोर। इट्स मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सबको मैंने आपका कहा, कल जो भी सेशंस हुए मैंने उनके भी लिंक सेंड किए, तो उन्होंने भी कहा भैया कितनी अच्छी बातें करते हैं। मैंने कहा बहुत एक्चुअल में हेल्प करते हैं। इट्स आवर प्लेजर रिया। एंड जो सारे बच्चे देख भी रहे हैं कि रिया जैसे मेहनती लोग, यदि आप सच में मेहनत करने के लिए रेडी हो, देखो हमारा गाइडेंस रहता है बट रिया जैसे मेहनत करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। सो वेलकम टू एल क्यूब कम्युनिटी 15 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे मचाएंगे, बट एक चीज का वादा करके आना कि आपको 100% मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे साथ डट के मुकाबला करना पड़ेगा। चाहे फिर वो 5 PM क्लब हो, चाहे 16 फुल सिलेबस टेस्ट हो, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, पोर्शन वाइज टेस्ट हो, सब कुछ करेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे मचाएंगे और इस अनसक्सेसफुल रिजल्ट को ना सक्सेसफुल में जो है कन्वर्ट हम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच रिया। आई होप इन बच्चों को बहुत अच्छी लर्निंग मिली होगी और इन्होंने जो है आपकी जर्नी से एक ऐसा पॉइंट सीखा होगा जो कि इनके अटेम्प्ट में काम आने वाला है। थैंक यू सो मच। कभी भी रिया का गाइडेंस लगता है आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना, और मैं रिया से जरूर आपको जो है नेक्स्ट मीटिंग में मिलवाने वाला हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट रिया, फटाफट सीए इंटर ऐसे ही कंप्लीट करो और जल्दी से सीए रिया बन जाओ। थैंक यू सर। ओके रिया।